एक भीड़ है जो अर्थी के पीछे चल रही है, दूसरी भीड़ है जो यीशु के पीछे चल रही है। आप चर्च, पास्टर सब कुछ बदलना चाहते हैं क्योंकि आपके जीवन में काम नहीं हो रहा। मैं बोल रहा हूँ आप अपने आप को बदल लो, कुछ बदलने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आश्चर्य कर्म करेगा। परमेश्वर ऐसा ही चाहता है कि जब भी हम दुख में हो, हम समस्याओं में हो, हम परेशानियों में हो, हम कलेशों में हो, हम संकटों में हो, वो हमारे जीवन में आए और हमारे जीवन में चमत्कारों को करे, हमारे दुखों को दूर करे। लेकिन प्रभु के लोग दोहरा जीवन जीते हैं। प्रभु के पीछे चलने वाले बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पीछे भी चलते रहते हैं, पाप और बुराई को भी नहीं छोड़ते। हमें इस बात को सीखना है। अगर हम अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में चमत्कारों को चाहते हैं, बदलाव को चाहते हैं, तो ये जरूरी है हम पाप और बुराइयों से मन फिराएं, बुरे कामों से पश्चाताप करें और प्रभु के पीछे ठीक ठीक रीति से चलने वाले। अगर ऐसा करेंगे, यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आश्चर्य कर्मों पर आश्चर्य कर्म करेगा। वो हमारी जिंदगी में बड़े बड़े कामों को पूरा करेगा। हम एक वचन बाइबल से पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 11 वचन से लेकर 15 वचन तक। कुछ दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। एक शहर है, उसका नाम नाइन है, और नाइन नाम के इस शहर में आज प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ और एक बड़ी भीड़ के साथ आया है। नाइन का मतलब होता है खुशी। क्या मतलब होता है? ये खुशी का नगर है, ये आनंद का नगर है, और इस नगर में आज आनंद और खुशियों को देने वाला परमेश्वर यीशु आया है। इस नगर का नाम लोगों ने खुशी नगर इसलिए रखा क्योंकि यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा था। उनको बहुत अच्छे से खाने पीने में, रहने में, नौकरी में बहुत अच्छी परिस्थितियां थी उस शहर की। वहाँ के लोगों का जीवन बहुत खुशहाल था, इसीलिए उस शहर का नाम ही खुशी का नगर पड़ गया। इस शहर के अंदर एक लड़की रहती थी। वो लड़की बहुत खुशी के साथ अपनी जिंदगी को जी रही थी। उसके माता पिता बड़े अच्छे थे। वो लड़की अपने माँ बाप से जो कुछ भी मांगती थी, उसके माँ बाप उसको लेकर देते थे। एक राजकुमारी की तरह माँ बाप ने इस लड़की को पाला पोसा था, और जैसे जैसे लड़की बड़ी हुई, जवान हुई, और इसका जीवन जैसा खुशहाल था, तो इसने उम्मीद की कि इसको एक ऐसा पति भी मिलेगा जो बिल्कुल इसके माता पिता की तरह इसको खुश रखेगा। उसी खुशी के नगर में इसकी शादी हो गई, और ठीक वैसा ही लड़का इसको मिला जैसा ये चाहती थी। दिखने में बहुत अच्छा कमाने वाला, इससे प्यार करने वाला, एक अच्छा शादीशुदा जीवन ये लड़की जी रही थी। शादी के बाद ये सोचने लगी कि अब मेरे पास एक बेटा भी हो जाए तो मेरा परिवार कंप्लीट हो जाए, और ये खुशी नाम के नगर में रहती है। खुशियां ही खुशियां इसके जीवन में हैं। एक और खुशी इस लड़की के जीवन में आ गई, इसको एक बेटा भी मिल गया। एक खुशहाल परिवार, उस खुशहाल परिवार में खुशियां ही खुशियां और एक अच्छी जिंदगी को ये लड़की जी रही थी। लेकिन एक दिन इसका पति अचानक बीमार हो गया। वो इतना बीमार हो गया
कि बहुत सारे वैद्यों के पास, हकीमों के पास जाने के बाद भी उसका इलाज नहीं हुआ। ये बड़ी चिंता में आ गई, बड़ी दुखी हो गई, क्योंकि बचपन से अब तक इसने अपने जीवन में कोई दुख नहीं देखा, कोई पीड़ा नहीं देखी। एक बड़ी बीमारी उसके घर में उसके पति को लग गई और उसका कोई इलाज भी इसको नहीं मिल रहा था। जगह जगह पर इलाज करवाने के बावजूद भी इसके पति की हालत दिन पर दिन बद से बदतर होती जा रही थी। एक दिन उस बीमारी के कारण इसका पति इसे छोड़कर चला गया। इसका पति मर गया और ये लड़की के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया, क्योंकि बचपन से अब तक इसने खुशियां ही खुशियां देखी। खुशी के इस नगर में रहते हुए इसके ऊपर एक बड़ा गम आ गया, एक बड़ा दुख आ गया। ये भरी जवानी में विधवा हो गई। इसके पति के जाने के बाद इसने सोचा मुझे भी मरना ही चाहिए, क्योंकि इतने बड़े दुख के साथ मैं अपनी जिंदगी को कैसे गुजारूंगी। लेकिन लोगों ने इसको समझाया कि तू ऐसा मत कर, तेरा एक बेटा है, तू अपने इस बेटे के लिए जिंदा रह, अपने इस बेटे को पाल पोस बड़ा कर, तुझे इसकी परवरिश करनी है। और उसके कारण से ये उस दुख को धीरे धीरे भूलना शुरू हुई और इसके बेटे को ये पालती पोसती और बड़ा करती रही। अपने बेटे को देखकर इसको बार बार अपने पति की याद आती थी कि इसका बाप बिल्कुल ऐसे ही चलता था, इसका बाप बिल्कुल ऐसे ही बोलता था, इसका बाप बिल्कुल ऐसे ही हंसता था। इसकी सारी उम्मीदें इसके बेटे के साथ जुड़ गई कि इसका बेटा बड़ा होगा, मैं उसकी शादी करूंगी और वो अपनी पत्नी के साथ मेरा बड़ा ख्याल रखेगा, बड़े खुशी के साथ मैं अपनी जिंदगी को काटूंगी। और इसने पाल पोस कर अपने बेटे को बड़ा किया। और जब इसका बेटा जवान हो गया और इसने सोचा मैं उसकी शादी कर दूंगी, तभी इसका बेटा भी बीमार हो गया। इसका बेटा बीमार हुआ, इसने अपने बेटे का इलाज करवाया, लेकिन वैद्यों ने जवाब दे दिया। इसने वैद्य बदले, हकीम बदले, बड़ी सारी जगह इसने कोशिशें की कि इसका बेटा किसी भी तरह से ठीक हो जाए, लेकिन इसके बेटे की हालत भी इसके पति की तरह हर दिन बद से बदतर होती जा रही थी। बड़ी बुरी हालत में इसका बेटा आ गया। इसको चिंता होने लगी, जैसा मेरे पति के साथ हुआ कहीं मेरे बेटे के साथ भी वैसा ही ना हो जाए। खुशी के इस नगर में फिर से इसके जीवन में गम आ गए और इतने गमों में ये अपनी जिंदगी को जीने लगी। और एक दिन इसका जवान बेटा भी दुनिया से चल बसा, इसे छोड़कर चला गया। ये बिल्कुल अकेली रह गई। विधवा पहले से थी, जवान बेटा था और वो जवान बेटा भी इसे छोड़कर चला गया। और अब ये बिल्कुल जीना नहीं चाहती थी। हमने जो भी बाइबल में पढ़ा, नाइन नगर में एक विधवा रहती थी। ये लड़की वही थी जिसका पति उसे जवानी में छोड़कर चला गया। जब बेटा जवान हुआ वो भी इस दुनिया को छोड़कर चला गया। अब इसके पास जीने का कोई सहारा नहीं रहा, अब इसके पास जीने की कोई उम्मीद नहीं रही। जिए तो किसके लिए जिए। अब खुशी नगर की कोई कीमत इसकी नजरों में नहीं रही। रहती खुशी के नगर में है, लेकिन खुशी की कोई उम्मीद इसके जीवन में बाकी नहीं। अब तो सिर्फ गम ही गम इसकी जिंदगी में बचे थे। इसके बेटे को उठाने के लिए, उसकी अर्थी को उठाने के लिए सारे मोहल्ले वाले, शहर के लोग इकट्ठा हुए। शहर के लोगों को पता चला कि वो औरत पहले से विधवा थी, उसका इकलौता बेटा था जो भरी जवानी में चल बसा, दुनिया छोड़कर चला गया। और उस दुख में शामिल होने के लिए बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई। लोगों ने उसकी अर्थी को बनाया, उसको उठाया और उसको नगर से बाहर लेकर जाने लगे। ये विधवा पागलों की तरह रोती रही। लोगों ने इसको बड़ा ढांढस दिया, बड़ी हिम्मत दी कि तू मत रो, सब ठीक हो जाएगा, तू मत रो, सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये विधवा जानती है कुछ अच्छा होने वाला नहीं, कुछ ठीक होने वाला नहीं। जितने लोग मुझे दिलासा दे रहे हैं सब झूठे दिलासे हैं। मेरे बेटे को कोई दुनिया में वापस नहीं ला सकता, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। मेरा पति पहले चला गया था, जवान बेटा था जिसके साथ मुझे अपनी जिंदगी को जीना था, ये जवान बेटा भी चला गया। अब हालात नहीं बदल सकते। ये विधवा रो रो कर अपना बुरा हाल कर चुकी थी।
लोगों ने इसके बेटे की अर्थी को उठाया। बड़ी पूरे शहर की भीड़ इस औरत के साथ साथ थी जो नाइन नगर के बाहर जा रहे थे, क्योंकि नाइन तो खुशी का नगर था। वहां पर लोगों ने ना कब्रिस्तान बनाया था, ना शमशान घाट बनाया था, सब कुछ शहर के बाहर था। इसलिए लोग उसकी अर्थी को लेकर उस शहर को छोड़कर बाहर जा रहे थे। जब वो उस शहर से बाहर जा रहे थे तो वहीं पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एक बड़ी भीड़ के साथ उस नगर में प्रवेश कर रहे थे। यीशु मसीह के साथ भी एक बहुत बड़ी भीड़ थी और इस लड़के की अर्थी के पीछे भी बहुत बड़ी भीड़ थी। दो तरह की भीड़ है। एक भीड़ है जो नाइन खुशी के नगर से बाहर आ रही है, दूसरी भीड़ है जो खुशी के नगर में प्रवेश कर रही है। एक भीड़ है जो अर्थी के पीछे चल रही है, दूसरी भीड़ है जो यीशु के पीछे चल रही है। दोनों में बड़ा अंतर है। एक भीड़ मौत के पीछे चलते हुए खुशी के शहर से बाहर जा रही है, दूसरी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हुए खुशी में प्रवेश कर रही है। यीशु मसीह बोलता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। जो भीड़ मौत के पीछे चलने वाली है वो खुशियों को पीछे छोड़कर बाहर जा रही है, और जो भीड़ जीवन के पीछे चल रही है, यीशु के पीछे चल रही है, वो सारी दुनिया के दुखों को पीछे छोड़कर खुशी में प्रवेश कर रही है। आज बहुत सारे लोग हैं जो यीशु के पीछे चलने के लिए चर्च में आते हैं, लेकिन यहाँ से निकलते ही पाप के पीछे चलते हैं, बुराइयां करते हैं, नशे करते हैं, झूठ बोलते हैं, व्यभिचार करते हैं, तरह तरह के बुरे कामों में अपने जीवन को बिताते हैं। वो लोग पाप के पीछे चलते हैं। बाइबल में लिखा है, पाप की मजदूरी मौत है और मौत का पीछा करने वाले कभी खुशी में नहीं रह सकते। वो लोग जो मौत का पीछा कर रहे थे उनके लिए जरूरी था कि वो खुशी को छोड़कर बाहर जाएं, लेकिन जो लोग यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, वो यीशु मसीह जो पापों को क्षमा करने वाला है, वो यीशु मसीह जो मार्ग, सत्य और जीवन है, जो लोग यीशु के पीछे, उस जीवन के पीछे चल रहे थे, वो अपने सारे दुखों को, सारी समस्याओं को, सारी परेशानियों को पीछे छोड़कर खुशी में प्रवेश कर रहे थे। आपको डिसाइड करना है आपको किस भीड़ का हिस्सा होना है। आपको मौत के पीछे चलना है, पाप के पीछे चलना है, बुराई के पीछे चलना है, या पवित्रता और धार्मिकता के साथ यीशु के पीछे चलना है। यही बात तय करेगी आपके जीवन में दुख ही दुख होंगे या खुशियां ही खुशियां होंगी। आप आनंद और शांति का जीवन जिएंगे या परेशानी और बेचैनी का जीवन जिएंगे। यही बात डिसाइड करेगी आप आज किस ग्रुप में खड़े हैं, आज आप कहां पर हैं, ये आप ही जान सकते हैं। अगर आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, आप जरूर खुशियों में प्रवेश करोगे, लेकिन अगर आप आज पाप और बुराई के पीछे चल रहे हैं तो आपको मन फिराने की जरूरत है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक पैर इस तरफ और दूसरा पैर इस तरफ रखते हैं। एक तरफ यीशु के पीछे भी चलना है, दूसरी तरफ पाप और बुराई को भी नहीं छोड़ना। दो भीड़ में आप हिस्सा नहीं ले सकते। जो व्यक्ति दो नाव में पैर रखता है वो हमेशा डूबता है, वो कभी बच नहीं सकता। आपको एक नाव पर सवार होना है, यीशु के पीछे चलो, उसकी नाव आपको जीवन में पहुंचा देगी। आपको पाप और बुराइयों से मन फिराना पड़ेगा, आपको अपने गुनाहों से पश्चाताप करना पड़ेगा, तभी आप यीशु के पीछे चल पाओगे और यीशु के पीछे चलते हुए आप स्वर्ग में प्रवेश कर पाओगे। और जब आप यीशु के पीछे इस दुनिया में चलोगे तो इस दुनिया में भी आपको परमेश्वर आनंद, शांति और खुशियों को देगा। ये सब कुछ नगर के फाटक पर है, शहर के बॉर्डर के ऊपर है। दोनों तरफ की भीड़ है, दोनों तरफ से बहुत आवाज आ रही है। एक तरफ सिर्फ रोने की और चिल्लाने की आवाज है, एक तरफ सिर्फ दुखों की और समस्याओं की आवाज है, दूसरी तरफ आनंद की आवाज है, दूसरी तरफ यीशु मसीह की जय जयकार की आवाज है, दूसरी तरफ लोग होसना के नारे लगाते हुए यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। जो भीड़ यीशु मसीह की जय जयकार कर रही है, बड़ी खुश है, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के चमत्कारों को देखा। वो यीशु मसीह के पीछे इसीलिए है क्योंकि उन्होंने देखा यीशु मसीह ने कुछ देर पहले अंधों की आंखों को खोल दिया। उस भीड़ ने देखा यीशु मसीह ने कुछ देर पहले लंगड़ों को चला दिया, यीशु मसीह ने कुछ देर पहले कोढ़ियों को पाक और साफ कर दिया। ये भीड़ बड़ी खुश है, ये बहुत आनंदित है, ये यीशु मसीह के पीछे चलते हुए खुशी में प्रवेश करने के लिए तैयार है। लेकिन दूसरी भीड़ है, अर्थी के पीछे चल रही है,
दुख ही दुख है, शोक ही शोक है। कोई उम्मीद किसी के पास बाकी नहीं कि यहाँ पर कुछ बदलाव होगा। किसी की जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं। खुशी को छोड़कर बाहर आ रहे हैं। बॉर्डर पर यीशु मसीह खड़ा है। यीशु मसीह ने, यहाँ पर लिखा है, यीशु मसीह ने कारण को जानना चाहा। यीशु मसीह ने पूछा क्या हो गया। किसी ने यीशु मसीह को बताया औरत पहले से विधवा थी, उसका इकलौता पुत्र था और वो इकलौता पुत्र भी मर गया। इसी कारण से सारे शहर के लोग दुखी हैं। सारे शहर के लोग रोते हुए इस शहर से बाहर आ रहे हैं। जब यीशु मसीह को कारण पता चला तो यीशु मसीह ने विधवा को बोला मत रो। यीशु मसीह विधवा को बोल रहे मत रो, लेकिन विधवा कैसे ना रोए। पति उसका पहले चला गया, बेटा भी नहीं रहा, क्यों ना रोए वो। इससे पहले भी उसको उसका देवर बोल चुका, उसका जेठ बोल चुका, उसकी जेठानी बोल चुकी, उसके पड़ोसी बोल चुके, शहर के लोग आकर बोल चुके मत रो मत रो मत रो, लेकिन कोई बदलाव नहीं कर पाया। कोई हालात नहीं बदल पाया। कोई इसका बेटा अब तक वापस नहीं लौटा पाया। लेकिन अब जो बोल रहा है मत रो, वो बाकियों से अलग है। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। जीवन और मौत उसके हाथों में है। जब उसने बोला मत रो तो वो रोने के कारण को भी खत्म करेगा। जैसे उसने बोला मत रो, बाइबल में लिखा है अर्थी को उठाने वाले ठहर गए, वहीं रुके। यीशु मसीह ने अर्थी को छुआ। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने उस अर्थी को छुआ, बाइबल में लिखा है वो लड़का जो मर गया था उठ बैठा और बोलने लगा, और यीशु मसीह ने उसको उसकी माँ को सौंप दिया। जब यीशु मसीह आपको बोले मत रो तो समझ जाओ आपकी जिंदगी में रोने का जो भी कारण है वो प्रभु यीशु मसीह खत्म करने के लिए जा रहा है। आपके रोने को परमेश्वर खत्म करने के लिए जा रहा है। आपकी जिंदगी में फिर से आनंद और खुशियों को परमेश्वर लौटाने के लिए जा रहा है। आपके हालातों को परमेश्वर बदलने के लिए जा रहा है। दुनिया के लोग कुछ भी बोले वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यीशु मसीह जो बोलता है वो करता है। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह बोलता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। यीशु मसीह जो बोलता है वो होता है। जैसे ही वो मुर्दा उठ बैठा, यीशु मसीह ने उसको उसकी माँ को सौंप दिया। आपको क्या लगता है लोग अभी भी रो रहे होंगे? लोग अभी भी दुखी होंगे क्या? जब वो मुर्दा जिंदा हो गया, वो भीड़ के लोग भी यीशु मसीह की जय जयकार करने लगे। वो भीड़ के लोग भी आनंदित और खुशहाल हो गए। उस सारी भीड़ ने, उस सारी की सारी भीड़ ने अपना ग्रुप बदल लिया। हालेलुया। वो उस ग्रुप में शामिल हो गए जो ग्रुप वापस खुशी में प्रवेश कर रहा था, और वो भी सारे यीशु मसीह की जय जयकार करने लगे। जब यीशु मसीह ने मौत को जीवन में बदल दिया तो क्यों मौत का पीछा करें? वो लोग भी जीवन के पीछे चलने लगे। उनको खुशी से बाहर आने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यीशु मसीह आ गया, वो फिर से खुशी में प्रवेश कर गए। आज वही यीशु मसीह यहाँ मौजूद है। आपके जीवन में जो भी दुख के कारण है, जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी आपके रोने का कारण है, आज प्रभु यीशु मसीह आपके रोने के उन सारे कारणों को खत्म करेंगे। आपके रोने को वो परमेश्वर दूर करेगा। आपकी जिंदगी में वो बड़े कामों को करेगा ताकि आप दुखों में नहीं, आप खुशी में रहो, आप आनंद में रहो, आप बढ़ती को देखो, आप उन्नति को देखो, आप कर्जों से बाहर आओ, आप बीमारियों से चंगे हो जाओ। आपकी जिंदगी में परमेश्वर आश्चर्य कर्म करेगा ताकि आप अब रोते हुए अपने जीवन को ना जियो, बल्कि आनंद और शांति के साथ प्रभु के पीछे चलो। लेकिन एक बड़ी जरूरी जो बात है वो मैंने आपको सिखाई है, उसको आपको सीखना है। पाप के पीछे नहीं चलना। पाप की मजदूरी मौत है, और पाप के पीछे चलने वाले लोग सिर्फ मृत्यु को देखते हैं, सिर्फ दुखों को देखते हैं, सिर्फ समस्याओं को देखते हैं, सिर्फ परेशानियों को देखते हैं। बहुत सारे लोग प्रभु के पास आते हैं, चर्च में आते हैं, वो चाहते हैं उनके ऊपर हाथ रखा जाए और प्रभु उनकी समस्या को दूर करे, प्रभु उनके दुख को दूर करे, प्रभु उनको चंगा करे, प्रभु उनके जीवन में चमत्कार करे। प्रभु भी ऐसा चाहता है, लेकिन जो पाप आप करते हैं, जो कमियां आपके जीवन में है, वो आपके जीवन में चमत्कारों को रोक देती है। तक आप मन नहीं फिराएंगे, आपके जीवन में चमत्कार होने वाला नहीं है।
आप चर्च, पास्टर, सब कुछ बदलना चाहते हैं क्योंकि आपके जीवन में काम नहीं हो रहा। मैं बोल रहा हूं आप अपने आप को बदल लो, कुछ बदलने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आश्चर्य कर्म करेगा। आज वो परमेश्वर चाहता है हम उस ग्रुप में शामिल हो जाएं जो ग्रुप प्रभु यीशु के पीछे चलता है। अपना एक पैर पाप की तरफ और दूसरा पैर यीशु की तरफ नहीं रखना है, मन फिराना है, पश्चाताप करना है, पूरी तरह यीशु के पीछे चलना है क्योंकि यीशु के पीछे चलने वाले लोग खुशी और आनंद के नगर में ही रहेंगे और प्रभु यीशु उनकी हर जरूरत को पूरा करता रहेगा।